स्कूल का? अरे स्कूल का नाम पूछ रहे थे। ओके बच्चे, बच्चे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। देखिए आप लोग, टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। आई थिंक स्टार्ट हो गया है। हेलो बच्चे, टॉपिक यस समझे सर, क्या? यस हम सर। टॉपिक बोले हैं अभी कि आज का टॉपिक हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे जो बेसिकली रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए, मेजर जीएसटी इशू या प्रॉब्लम सीन अक्रॉस इंडिया टिल नाउ। टॉपिक को देखिए तो सभी बच्चे ग्रुप में। अभिजीत, यस सर। अभिजीत इसको थोड़ा देखिए तो। सही बच्चे को मिला है? यस सर, मिल गया है। आपको पता है ना कि एशिया में इसका जो जीएसटी रेट है वो बहुत ही स्टैंडर्ड जीएसटी रेट है। चलिए स्टार्टिंग से, प्रिया स्टार्टिंग से पढ़िए। द पोस्ट जीएसटी एरा हैज नो सो फार। Yes sir. The हाँ, post-GST स्टार्टिंग। era has so far witnessed exploited numerous strikes, error and mismatch in the return field, as well as the World Bank calling GST is very complex taxation system. इसका मतलब समझे कि वर्ल्ड बैंक जो है सो उनको भी नहीं देखा गया और उन्होंने झट से बोल दिए कि इंडिया का जो जीएसटी टैक्स सिस्टम है वो वेरी कॉम्प्लेक्स है। क्या है? वेरी Complex. कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? बहुत जटिल है। ठीक है, तो इसका Yes. मीनिंग जीएसटी इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम। इसका क्या हुआ मतलब? सर जीएसटी जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम है। हाँ, मतलब क्या? देखो, इन अ रिपोर्ट रिलीज्ड आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय 115 कंट्रीज, मतलब 115 देशों में इसको क्या किया गया? इंप्लीमेंट किया गया। वर्ल्ड बैंक हैज डिक्लेयर्ड दैट द जीएसटी सिस्टम is one of the most complex indirect tax structure with the second highest tax rate in the world. पूरे विश्व में जो जीएसटी का टैक्स रेट है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर है। इंडिया जीएसटी हैव 5 टैक्स स्लैब। कितना स्लैब है इसमें? 5. अब कौन कौन है? तो इंक्लूडिंग अ टैक्स एग्जम्पशन एंड अ जीरो रेट कैटेगरी ऑफ सप्लाईज along with the provision of input tax credit. इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, फॉर अ रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट। इन एडिशन सम सप्लाईज लाइक गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन आर टैक्स्ड आर स्पेसिफिक रेट। इस पर एक अलग से रेट क्या किया गया? चार्ज किया गया।
लाइक गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स, ये तो हो ही गया। डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कैटेगरी, यानी ये जो स्टैंडर्ड कैटेगरी जीएसटी का जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, उससे क्या किया यहाँ पर, ये थोड़ा डिफरेंट किया। सम प्रोडक्ट लाइक पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल ड्यूटीज, इटीसी आर केप्ट आउट ऑफ क्या, जीएसटी कवर। इसका मतलब समझे, फिर से सुन लीजिए। सम प्रोडक्ट लाइक पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिकल ड्यूटीज आर ईटीसी आर केप्ट आउट ऑफ क्या, जीएसटी कवर। ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसका जीएसटी लगता है। इसको छोड़ दिया। आउट ऑफ 82 कंट्रीज हु आर फॉलोइंग द जीएसटी सिस्टम, पूरे वर्ल्ड में 82 कंट्रीज, मतलब 82 देश ऐसे हैं जो इसको सिस्टम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन 49 हैव ओनली अ सिंगल जीएसटी स्लैब। उसमें से 82 में से जो 49 है, उन सभी का क्या है, स्लैब एक ही है। while 82 have 2 tax slab rate, लेकिन 28 जो है कंट्री, वो 2 स्लैब रेट रखा है। एंड अदर 5 कंट्री, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, ध्यान देना बच्चे, एंड अदर 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, है ना। थोड़ा उसको आप लोग बच्चे लिंक जो भेजे उसमें क्लिक करो तो। सर ये है थोड़ा कहाँ पे? क्या सर आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये? है, आप लोग को लिंक भेजे हैं ना? सर तो तो वो उसमें ये दूसरा सारे है। वर्ड तो है ही नहीं। नहीं बच्चे, वो जो दूसरा। लिंक हम आप भेजे हैं ना, हाँ सर, उसी पे क्लिक करके हम लोग इधर आए। जीएसटी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम। सर इस पे क्लिक करना है। वो आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा। जी जी, हाँ सर मिल गया। कैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको समझोगी आप ना। हम्म। ऐसे डायरेक्ट हम कह देंगे कॉम्प्लेक्स है तो ये तो ठीक नहीं ना होगा। सर हाँ बोलिए। सिर्फ पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिक को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है? देखिए अब ये क्वेश्चन जो है सो पेट्रोलियम पदार्थ को इसलिए जीएसटी के बाहर रखा गया बच्चे, कि आप जानते हो गवर्नमेंट का आधा रेवेन्यू अब पेट्रोलियम इलेक्ट्रिकल जो है, टैक्स से आता है। हाँ इलेक्ट्रिकल जो है परचेज करते हैं चाइना से। क्या सर, आपका आवाज कट रहा है। हम ये कर रहे हैं, हेलो हाँ हाँ अब आ रहा है आवाज? हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, वो मैक्सिमम हम अपने यहाँ तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं है, नहीं। तो बाहर से मंगाने में उसको इस कैटेगरी से अलग रखा गया। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका रेट जो है सो दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है। आप लोग को याद है कि नहीं? पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी है, जिस कारण से। हाँ बोलिए। और सर इस पे अभी भी वैट लगता है ना? हाँ, इसको जीएसटी के कैटेगरी से दूर रखा गया है। कस्टम ड्यूटी भी लगता है, प्रिया? एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, सब ड्यूटी लगता है। पेट्रोलियम हाँ पर हर एक ड्यूटी लगता है। हाँ, इसीलिए उसको हटा साइड किया गया जीएसटी से। डबल टैक्सेशन तो बच्चे नहीं होगा, जो कैस्केडिंग इफेक्ट बताए थे, याद है? यस सर। तो यस सर। अब आप लोग को मिल गया यहाँ पर टॉपिक जो बोल रहे थे, इनडायरेक्ट यस टैक्स सर मिल सिस्टम गया। इम्प्लीमेंटेड बाय Yes, sir. 150 कंट्री। बच्चे इस डेटा को आप लोग नोट कर लो। 150 कंट्रीज, 115 देश, है ना,
जिसमें से क्या बताएं अभी आपको कि 82 कंट्रीज जो है सो सेम है, लेकिन 49 हैव ओनली अ सिंगल जीएसटी स्लैब। टोटल 82 कंट्रीज है, उसमें से 49 जो है हैव ओनली अ सिंगल जीएसटी स्लैब। बच्चे ये मिल गया आप लोगों को? यस सर, मिल गया। हाँ, 5 स्लैब रेट है इंडिया में। अभी आप लोग पढ़ी थी, हम कुछ दिन पहले आपको बताए थे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यही था ना? यस सर। इसका कहने का मतलब यहाँ पर यही है। चलो आगे पढ़ो प्रिया इसको। आउट ऑफ 82 कंट्रीज हु आर फॉलोइंग द जीएसटी सिस्टम, जीएसटी सिस्टम जो है उसको 82 कंट्री फॉलो करता है। सिंगल जीएसटी स्लैब मतलब इसमें क्या? उसमें एक ही रेट, जैसे अभी 5 कैटेगरी था ना, उसमें रेट एक ही होगा, इसीलिए सिंगल बोल रहा है वहां पर। ठीक है सर। आगे पढ़िए बच्चे। इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट कंट्री फ्रॉम अदर्स, सभी देशों से भारत जो है वो अलग है। द कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर मेड इट नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू कम अप विथ मल्टीपल टैक्स स्लैब। मल्टीपल टैक्स स्लैब यहाँ एक नहीं है, सब पर अलग अलग है। हाउएवर द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे भारत के? अरुण जेटली। अरुण जेटली जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हैज assured that the number of GST slab will be reduced in the further possible by merging 12% and 80% slab into one. The GST Council's decisions to reduce the number of items in the 28% category from 228 to 50 was also set up in this direction. अब ये स्लैब रेट अलग अलग किया गया है। चलो इसको स्क्रीन से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बच्चे ले लीजिए, इसको फिर आप लोग पढ़ोगे बच्चे ध्यान से। हम उस पर बैक टॉपिक पर चलते हैं। However, प्रिया बैक पेज पर चलिए प्रिया। यस सभी सर। बच्चे बैक पेज पर चलिए। यस सर। However, ये तो हिस्ट्री सब तो पता है ही आप लोगों को, जो 1 जुलाई 2017 को आया इंडिया में। यहां तक तो पता है ना? जो 1 नेशन 1 टैक्स का नारा दिया था लास्ट में, अब देखिए बच्चे क्या करा, टेक्निकल जीएसटी इशू फॉर इंडियन टैक्स पेयर्स। इस टॉपिक पर आइए सभी बच्चे। टेक्निकल जीएसटी इशू फॉर इंडियन टैक्स पेयर। हेलो। यस सर। हाँ बच्चे इस पर आइए। टेक्निकल जीएसटी इशू फॉर इंडियन टैक्स पेयर्स। चलिए इसको कोई बच्चे, ज्योति आप आए क्लास में?
पीयूष, पीयूष Yes, आवाज sir. सुन रहे हैं आप? पीयूष Yes, उसका sir. जो अभी पॉइंट बताएं टेक्निकल इशू वाला, वो पॉइंट पढ़िए पीयूष आप। Technical GST issue for Indian taxpayer. Good and services tax is currently going under tremendous pressure to go through some of the burning and solutions seeking problems of the years old implement in direct tax regime. The finance minister as well as the GST council needs to take care of GST return filing issue and from related consequences that have to faced by the taxpayer alike. Let us discuss and find those priority topic of GST on which the GST Council and Finance Minister must work immediately. क्या बच्चे पीयूष जो पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे को समझ में आया? पीयूष थोड़ा स्पीड से आप पढ़ दिए। देखो क्या कहता है ये, टेक्निकल इशू का मतलब समझते हैं। टेक्निकल जीएसटी इशू आप लोग को याद होगा बच्चे, जब जीएसटी ये आया था स्टार्टिंग में 2017 जुलाई 1 2017 को आया था, तो पता नहीं क्या हो गया था पूरे देश में। एक तरह का सभी व्यापारी गण के मन में बहुत तरह के अलग अलग ख्याल आने लगा कि पता नहीं क्या सरकार ये कर रहे हैं, किस तरह का ये टैक्स है, कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, कैसे बिजनेस का टैक्स हम टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे। बहुत तरह का प्रॉब्लम आया था, जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है तो यही प्रॉब्लम आया कि इसको फाइलिंग कैसे किया जाए। बताओ बच्चे, सही बता रहे हैं गलत? हुआ था कि नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में? कुछ भी अगर कुछ भी बच्चे आते हैं, न्यू कोई भी नया चीज आता है मार्केट में, तो निश्चित रूप से उसको फेस करने में स्टार्टिंग में, है ना, इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम तो क्रिएट होता ही है। लेकिन आज के नाउअडेज, है ना, आज के दिन में क्या है कि सब जब उसको समझ गया आसानी से, तो आराम से इस काम को क्या कर रहे हैं, तो नारा दिया क्या कि वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे राष्ट्र में टैक्स का जो होगा सिस्टम वो एक ही होगा। जितना भी टैक्स का सिस्टम था उसको क्लोज करके एक न्यू आपको लॉन्च किया गया, जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। अब इसका रिटर्न फाइलिंग का देखिए बच्चे, आगे भी दिया हुआ है आप लोगों को। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम था क्या कि इसका रेट जो स्लैब रेट था, जैसे अदर कंट्री में है कि आपको बहुत सारे कंट्री में तो ऐसा है कि एक ही स्लैब रेट है, वहां पर ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया, 4-5 कैटेगरी में इसको। हालांकि बाद में उसमें क्या किया गया, चेंजेस किया गया। आई थिंक आप लोगों को जानकारी होगी ये चीज, ये इस बात की जानकारी होगी। रेट को चेंज किया गया था, याद है? एक बार नहीं सर, काफी बार होते रहता है वो। यस। तो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अब देखिए इसमें फॉर्म के बारे में आया होगा डिस्कशन। इसका डेट कब रखा गया, बताओ बच्चे? इसका ड्यू डेट कब रखा गया? सितंबर में। सितंबर रिटर्न ड्यू डेट। क्या कहता है? इट माइट बी रॉन्ग to the taxpayer as they cannot claim the ITC। बताइए पीयूष, ITC का फुल फॉर्म? सर इंडियन टोबैको कंपनी। क्या होता है? इंडियन टोबैको कंपनी। इंडिया नहीं, इन्फोरिया। अभी जस्ट हम बताए थे ITC। लिखो लिखो, नोट करो कहीं। इनपुट क्या टैक्स पता है क्रेडिट। सर, आप जीएसटी के बारे में बताए थे, क्या बोले थे आप? इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर इनपुट हाँ, टैक्स इनपुट क्रेडिट टैक्स होगा। बताओ, इतना जल्दी आप लोग भूल जाओगे?
हाँ हाँ बोले हैं सर हम। तो कहाँ जवाब दिया? हम पीयूष से पूछे, पीयूष कहाँ जवाब दिया? तो सर सर हम हमसे लोग पूछे बोले हैं। ना। आप लोगों से हमको नहीं पूछना है। मुझे कहता है कि लहरों के सहारे तो सभी कोई तैर लेते हैं, है ना। जो हम क्या कहें इसमें आप लोगों को, सभी बच्चों को साथ साथ लेकर के चलना यही टीचर का काम है। टीचर किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं लेके चलते हैं, बल्कि उनके बैच में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को लेकर के चलना। ठीक है, अब थोड़ा देर के बाद हम आकाश से पूछेंगे क्वेश्चन। जो बच्चे हमको ऐसे लगेंगे उत्कर्ष से पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखिए बच्चे, आगे देखिए क्या है। सितंबर इसका ड्यू डेट रखा गया है ना। और प्रिया इसको, प्रिया सितंबर रिटर्न ड्यू डेट्स। Yes, sir. हाँ पढ़िए September बाबू। return due dates. It might be wrong to the taxpayer as they cannot claim the ITC before matching the invoice for the date being shortened of October 28. Also, the credit of ITC claimed or unclaimed is to be claimed or reversed according to the filing date, so the date must be extended. समझ में आया? सर ये लाइन नहीं समझ में आया। ऑल्सो द क्रेडिट ऑफ आईटीसी क्लेम्ड और अनक्लेम्ड। ऑल्सो द क्रेडिट ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स, है ना। तो इसमें क्लेम और अनक्लेम, क्लेम का मतलब क्या हुआ कि भैया आप मेरे ऊपर में इतना अच्छा, जैसे हम अपना मान लो एक बिजनेस है, छोटा सा दुकान है, और उस दुकान का जीएसटी हम रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। तो अगर हम उसको फाइलिंग करने के लिए जाएंगे तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही साइट को ओपन करेंगे और अपना वो जो नंबर है जीएसटी नंबर है डालेंगे, तो उस पर मुझे कुछ अमाउंट आएगा कि भैया आपका 5 महीना हो गया कि 2 महीना, हर एक महीना करना रहता है ये। ठीक है, तो अगर मान लो 1 मंथ का क्या हम सेल किए और क्या हम परचेज किए, तो हम तो बेसिकली यही ना समझेंगे एक बिजनेसमैन होने के नाते कि चलो भाई मेरा बिजनेस है, यहाँ से हम प्रोडक्ट परचेज किए और परचेज करने में मुझे टैक्स क्या करना पड़ा, पेड करना पड़ा। लेकिन अगर हम सेल किए तो सेल में मुझे क्या करना पड़ा, कलेक्ट किए। तो बेसिकली मेरे पास में क्या हुआ कि जो टैक्स हम कलेक्ट किए उसमें से जो टैक्स पे किए उसको माइनस कर देते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिमेनिंग अमाउंट क्या करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। हाँ या ना? मेन चीज तो यही है ना, बताओ। यस सर। बात ये समझ में आया क्या हम बोले अभी, कि जो भी टैक्स हम कलेक्ट करेंगे और जो टैक्स ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, तो मान लो 10,000 रुपया हम टैक्स कलेक्ट किए और उस पर दिए थे हम 7,000 रुपया, तो इसका मतलब मुझे 3,000 रुपया क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और जमा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। लेकिन Yes, अगर sir. उस 3,000 की जगह मेरे नेट पर अगर ऑनलाइन हम पेमेंट कर रहे हैं, उस पर शो कर रहा है नहीं आपको 3,500 रुपया देना है, तो हम क्वेश्चन इतना पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भैया ये 500 रुपया एक्स्ट्रा आप क्यों ले रहे हो। इट इज कॉल्ड क्लेम। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बताइए। समझ में आया सभी बच्चे को? और सफिशियंट है, इतना आप लोग रीड कर लो बच्चे, इतना पढ़ लो। हमको लगता है जीएसटी में इससे ज्यादा नहीं आप लोग को आएगा। चलिए अब जीएसटीआर 2A है, 3B है, 1 इशू है। ठीक है, इशू इन ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट फॉर्म ये दिया हुआ है, सम अदर इंपोर्टेंट जीएसटी इशू ये भी टॉपिक है। तो ओवरऑल बच्चे हम लोग क्या किए हैं, अच्छा एमआरपी ऑन देयर प्रोडक्ट, ये पॉइंट समझ में आता है ना, एमआरपी हाँ ऑन देयर क्या, हम लोग जीएसटी जब किसी कस्टमर से कलेक्ट करेंगे बच्चे तो वो किस अमाउंट पर करते हैं, इतना तो पता होगा आप लोगों को यस सर। कि जो सामान हम बेच रहे हैं जो उसका प्राइस है उसी प्राइस के ऊपर में ना हम सीजीएसटी और आईजीएसटी चार्ज करते हैं। आप देखिएगा कहीं से सामान आप लोग परचेज किए हो बच्चे, निश्चित किए होंगे,
तो क्या उसमें आप कभी गौर किए हो, जीएसटी जब रहता है तो जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी बोथ आर सेम। हम जो ही देते ही है, हम जो ही देते हैं और तीसरा हम देते नहीं है। जीएसटी जैसे देते हैं मान लो और जीएसटी हाँ, मतलब अगर 12% है तो 6%, 6%, अगर 10% है तो 5%, माने इक्वल, बोथ आर इक्वल, सीजीएसटी एज वेल एज क्या एसजीएसटी। SGST. एसजीएसटी। अब यहां पर ये सम अदर इंपोर्टेंट जीएसटी इशू, तो इसमें क्या बताया है, एसएमई का फुल फॉर्म जानते हो आप लोग? एसएमई बच्चे बताओ। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। वो तो माइक्रो नहीं स्मॉल है। मीडियम इंटरप्राइजेस। एसएमई मतलब स्मॉल क्या मीडियम, बोले क्या सर? है आप? SME स्मॉल सर मीडियम इंटरप्राइजेस। आप क्या स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। रुक जाओ। अच्छा हाँ ठीक है। जो हाईएस्ट टैक्स रेट है जीएसटी का बच्चे, वो कह रहा है कि 28% है, और 28% जीएसटी रेट ऑन सम प्रोडक्ट लाइक प्लाईवुड, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स force potential buyers to option for unregistered dealers। ये पॉइंट आया समझ में? 28% जो है वो किस पर है? luxurious goods. प्लाईवुड, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। उसके बाद इशू फॉर ई कॉमर्स, इसमें भी है कंपनीज, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, उसके बाद मिंत्रा हो गया, इसमें भी आपका बताया है कॉमर्स कंपनीज। बताओ बच्चे, ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? So electronic फ्लिपकार्ट। commerce. ऐसे बताओगे? Business on online. सर इलेक्ट्रॉनिक Online कॉमर्स। business sir. Sir, online we are business. buying or selling or searching of Selling a or search. product and say and giving a services is called ऑनलाइन e-commerce. शॉपिंग हो गया? हब। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है एन ऑनलाइन शॉपिंग हब manages the buying and selling of product and services exclusively through electronic channel। जब बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से होता है, जिसमें एक परचेजर और एक क्या होते हैं, सेलर होते हैं। Seller. कैसे फ्लिपकार्ट पर सर्च करके सामान मंगा लेते हैं, क्या उस सामान के ऊपर में आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है? देना पड़ता है सर। यस, इसी को हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स। तो इसको भी देखिए, इसमें थोड़ा हम आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा देखिएगा इसको। देखो एक बार रीड कीजिए बच्चे इसको, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। सॉरी, कोई बात नहीं।
सर यस सर यहाँ It's up. TCS क्या है? यस सर, सर TCS क्या है यहाँ पे? TCS मतलब वो हुआ